जी, मैं माया वर्धान आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से बिलोंग करती हूँ और योग प्रशिक्षिका हूँ। और मेरे साथ जो मेरे सहयोगी हैं ये अपना परिचय देंगे। मैं डॉक्टर दुर्गेश हूँ। मैं मेडिकल कॉलेज लेचॉप में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और साथ ही साथ मैं आर्ट ऑफ लिविंग के लिए मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हूँ। और नमस्कार, मैं सपना कपूर स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ और आर्ट ऑफ लिविंग की एक एक्टिव मेंबर हूँ। मैं मृदुला कपूर आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हूँ, वुमेंस क्लब की प्रेसिडेंट हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो जैसे आज हमने आप सब लोगों के साथ एक इंटरेक्शन सेशन रखा है, तो इसका मेन मोटिव है, जैसे अभी आपको पता ही है 21 जून को हम लोग 10वां इंटरनेशनल योग दिवस मना रहे हैं। तो अच्छा, सुना तो सबने बहुत है योग योग योग। तो हम योग से क्या समझते हैं? योग माने क्या? हाँ, तो योग माने जोड़। किस चीज़ का जोड़? शरीर, सांस और मन को एक लय में करना है योग, है ना। हम सब लोग देखो रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उस वक्त हम लोग ध्यान नहीं रखते कि मेरी सांस आ रही है, अभी इस आसन में जाते हुए मुझे सांस लेना है, मुझे सांस छोड़ना है। जब हम सांसों के साथ योग को, व्यायाम को प्रैक्टिस करते हैं तो उसका एक गुड इफेक्ट हमारी बॉडी पे रहता है ना। अगर हम सांसों के लिए अवेयर नहीं हैं तो उसका फिर जो हम चाहते हैं कि अच्छा मैं तो इतने टाइम से योग कर रहा हूँ लेकिन मुझे तो इससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कारण है? हम इस सांसों के लिए अवेयर नहीं रहते हैं। तो सांस, मन और शरीर को एक लय में करना है योग, ठीक है। तो अभी योगा डे के लिए आपको पता ही है 2014 से इंटरनेशनल योगा डे हम लोग सेलिब्रेट कर ही रहे हैं। तो अभी हम आर्ट ऑफ लिविंग की बात करेंगे। तो आर्ट ऑफ लिविंग जो है, मंडी की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे ये भी मीडिया कोऑर्डिनेटर है मंडी के, मैं भी मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ मंडी की। तो हम लोग सभी अलग अलग स्कूलों में, इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर भी कॉलेज में, सब जगह जाकर जो है तो एक दिन का तो चलो है ही है कि अच्छा एक दिन का हमने योगा सेशन करना है। ऐसे हम लोग ना 3 डे का, 4 डे का, जैसे मैंने आप लोगों को भी इनवाइट किया था कि आप ऐसे सेशन रखो 2 दिन का, 3 दिन का, जितना भी आप लोगों को समय है। तो वही बात आ गई कि एक अवेयरनेस के लिए हम सबके लिए जीते हैं, सबके लिए काम करते हैं, है ना। अपने परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए, सबके लिए करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कहाँ किसको छोड़ देते हैं पीछे, जिस पर हम ध्यान नहीं देते, वो है हमारा अपना आप। और जब तक आपका अपना आप स्वस्थ नहीं है, आपका मन स्वस्थ नहीं रहेगा। जब आपका मन स्वस्थ नहीं है तो फिर कुछ भी स्वस्थ नहीं होता है। तो ठीक है, अपने लिए अवेयरनेस होना, अपने शरीर के लिए, अपने माइंड के लिए। और हम लोग सोचते हैं कि अच्छा अगर हम योग करेंगे तो एक अच्छा कोई फिजिकल बॉडी में चेंज आएगा, ये होगा। लेकिन मैं खुद अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। मैंने इसके साथ क्या देखा, चलो बॉडी तो आपकी शेप में आती ही है, लेकिन शरीर से ज़्यादा आप लोग योग और मेडिटेशन करके मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। हम लोगों को किसी को नहीं पता कि अच्छा लाइफ में आगे मेरे साथ क्या घटने वाला है, क्या नहीं। तो मैंने देखा है कि अगर आप पिछले काफ़ी टाइम से ये चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं भी 2006 से आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हूँ और तब से मैं ये क्रियाएं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मेरी लाइफ में भी अभी 2-2.5 साल पहले एक बहुत बड़ी मिसहैपनिंग हुई है, लेकिन उसमें चलो शेक तो आदमी होता ही है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन मैंने क्या देखा कि मैंने फिर से ना वो रिकवर कर लिया पूरा। जैसे मेरा जीवन था ना पहले वाला, मैं फिर पूरी तरह से, ऐसा नहीं कि दिखावे के लिए आदमी करता है, लेकिन मैं इंटरनली मैंने उस टाइम अपने आप को फील किया कि मैं तो मतलब एक अंदर को शक्ति थी, मैं इतना मेंटली स्ट्रांग थी। तो मतलब कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो क्रियाएं हैं, ये आपको शारीरिक के साथ साथ आपको मानसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। तो अभी जो इंटरनेशनल योगा डे है, तो शेरी बाज़ार में हम लोग प्रशासन के साथ इसको कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए भी हमने एक सेशन रखा हुआ है जो अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर थोड़ी देर में। तो और मैं ना सबसे पहले बोला नहीं मैंने, आप लोगों का ना हम थैंक्स करना चाहते हैं, है ना। एक तो देखो आपका इतना बिजी शेड्यूल है, मीडिया वालों का इतना ज़्यादा आप लोगों को स्ट्रेस रहता है, फिजिकल स्ट्रेस रहता है, मेंटली स्ट्रेस आप लोगों को रहता है। आप लोगों के लिए आपको वो अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, मेंटल स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, फिजिकल स्ट्रेस रिलीव करने के लिए आपके पास भी एक इंस्ट्रूमेंट या कुछ होना चाहिए।
तो इसी के लिए हम स्पेशल एक आप लोगों के लिए मतलब एक ऐसे इनविटेशन है कि आप लोग भी आएँ और इस सेशन का हिस्सा बने और उन चीज़ों को जो इसके पॉजिटिव प्रभाव हैं उसको महसूस करें। ठीक है, और क्या बोलना था? और हमें हम मीडिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा योगा डे के ऊपर अपना प्रचार करें। हाँ। क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो तो किसी और वर्ल्ड में ही, एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड में ही जी रही है। तो ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, अगर वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो वो उससे बाहर आएंगे। वो अपना आधा टाइम स्कूल में और आधा टाइम मोबाइल पे ही बिताते हैं, और उनके लिए ज़रूरी है कि ये अवेयरनेस हो और वो प्रैक्टिकली ये सब करके देखें इनके क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन लेक्चर करने से या बात करने से नहीं सुनती है। वो प्रैक्टिकली अगर करेंगे, उनको उसका कुछ बेनिफिट लगेगा तो वो इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे। तो जितना हमें इसकी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा हमारी नेक्स्ट जनरेशन को ज़रूरत है, ये आप भी मानेंगे। क्योंकि वो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, बाहर कम जाते हैं, कम खेलते हैं। जितना हम लोग बाहर खेलते थे उतना वो खेलते नहीं हैं स्टूडेंट्स। और सोशल मीडिया जो आ गया है उसने तो पूरी हिस्ट्री ही चेंज कर दी है कि स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी होगी। और ऐसी सिचुएशन है ये जो हमने कभी सोची नहीं है, हमें पता भी नहीं है कितना मोबाइल देखना ठीक है, कितना नहीं ठीक है, क्या करना चाहिए। तो एक ऑल्टरनेटिव, ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है योगा। इसके थ्रू हम उनको एक ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं। इसको एक्सपीरियंस करने का उनको मौका हम क्रिएट करें और उनको ऐसी अवेयरनेस हो कि वो इन चीज़ों के बेनिफिट को समझें, इसके बेनिफिट उन तक पहुंचाएं। तो इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। थैंक यू। अच्छा, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप बोल सकते हैं, या हम जैसे ना आपको भी न्यूज़ लगानी है तो अगर कोई छूट गया है कुछ तो आप पूछ सकते हैं, तो वो हम एडिट कर देंगे बीच में। हो गया? आप मैम मीडिया का सेशन कब लगवाना चाहते हैं? सर जब आप टाइम देंगे हम उसी समय कर लेंगे, आपके अकॉर्डिंग हम लोग कर लेंगे जी। और देखो ना, हाँ जी मैम आप काफ़ी टाइम से योगा जी 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 हाँ जी। तो क्या आज तक ऐसा भी आपने कोई ऐसा मामला देखा हो कि योग करने से जैसे कोई आदमी बीमारी से ग्रस्त है तो कुछ ऐसे भी परिणाम सामने आए? हाँ हाँ आदमी जागरूक हाँ हाँ, बहुत हुए हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल मैं हाँ इसका जीता जागता एग्जाम्पल है हूँ। 2016 में मैं बहुत बीमार हो गई थी और मुझे लंग्स की प्रॉब्लम हो गई थी। तो डॉक्टर्स ने मुझे ये कह दिया था कि आप बहुत सीरियस हैं, बहुत कम टाइम है आपके पास सर्वाइवल के लिए, आप इमीडिएटली किसी बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाइए। तो यहाँ से हम लोग चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ में सारे टेस्ट कराए। तो मेरे को एक सार्कोइडोसिस करके एक डायग्नोज हुआ था जो लंग्स की बीमारी होती है। तो उसमें जब भी आप थोड़ा चलते हो, सीढ़ियाँ चढ़ते हो, कुछ भी है तो वो ब्रेथलेसनेस होती है। तो मेरा वेट उस टाइम पे 56 kg था और जो कम होकर के 39 पे आ गया था, मतलब इतना मैं वीक हो गई थी। ट्रीटमेंट चला, साथ के साथ ही मुझे पता चला कि आर्ट ऑफ लिविंग एक संस्था है जहाँ पे योग सेशंस कराए जाते हैं, मेडिटेशन कराई जाती है। तो मैंने इस संस्था को ज्वाइन किया। तो आप सब बिलीव नहीं करोगे कि इट वॉज अ मिरेकल। विद इन 3 months जो मेरी सांस लेने की क्रिया है, जो मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि अपनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, अगर चढ़नी है तो 5 मिनट एक सीढ़ी पे लगा के फिर आप, तो मैंने धीरे धीरे वो अपना श्वसन क्रिया जो सीखी, मेडिटेशन सीखी, सब कुछ सीखा, आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया। तो 3-4 months में मेरे अंदर जो नेगेटिविटी थी ना वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गई। मुझे लगा नहीं, मुझे जीना है, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। और आज मैं आपके सामने हूँ 10 साल के बाद, फिट एंड फाइन। हालांकि मैं जाती हूँ अपने टेस्ट के लिए तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जो उस टाइम पे पोजीशन थी वो बहुत कम लोगों की क्योर होती है, तो आपने इसको क्योर बहुत पॉजिटिवली किया है। तो ये सारा क्रेडिट योग को, साधना को और मेडिटेशन को जाता है। तो ये तो मेरे लिए तो योग इज मिरेकल। और मैं अपने लिए भी तो देखती हूँ ना सर, कि मतलब जैसे हम लोग हैं ना, ऐसी ऐसी घटनाएं किसी के साथ हो जाती हैं तो 2-2 साल तो
कमरे से बाहर बाजार में आने से भी मतलब वो होता ही नहीं उनका। लेकिन मेरे को लगता है कि मैं मेंटली इतनी स्ट्रांग हूँ ना, तो वो कैसे हूँ, जबकि मेरे को ऐसे लगता था कि मेरे जैसे शायद मैं सबसे दब्बू किस्म की हूँ, या ऐसे किसी से मेरे को ऐसा लगता था कि शायद वो चीज़ नहीं है। तो जब ये वाली मिस हैपनिंग्स होती हैं, उसके बाद जब आप रिकवर करके निकलते हो, तब आपको इन चीज़ों की क्वालिटी पता चलती है। उस टाइम आपको ज़्यादा पता चलती है इस चीज़ की वैल्यू। और मेरे पास जैसे मैं योगा इतने सालों से सिखा रही हूँ, शाम को मेरी क्लास भी चलती है और उसमें मैक्सिमम फीमेल्स ही रहती हैं। तो मेरे देखो 3 या 4 केस ऐसे हैं उन फीमेल के, चलो नाम नहीं लूँगी मैं उनका, कि एक तो ऐसे थे उनको ना प्रेगनेंसी नहीं होती थी, ठीक है, उनको हो गए थे 11 साल। उन्होंने सुदर्शन क्रिया की, योगा प्रैक्टिस किया और आज ईश्वर की दया से उनको 4 साल का बेटा है। और जो दूसरे हैं उनको बिटिया हुई है। तो ऐसे 3 केस हैं। और जैसे फीमेल्स की प्रॉब्लम्स रहती है, पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है, तो वो तो मैक्सिमम सबकी ठीक हुई है, उसमें तो उन्होंने रिकवरी करी है। बाकी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं हमारे में, जो भी है, ये जो बीपी, शुगर, सर्वाइकल मेनली, घुटनों का दर्द, तो सब फीडबैक देते हैं। और चलो तब से क्लासेस चल रही हैं, इतने सालों से क्लासेस चल रही हैं, तो किसी ना किसी को कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेनिफिट्स मिल ही रहा है, तब भी वो चल रही हैं जी। और मेडिटेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ये रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है, पीजीआई में ये पर्ची पे लिखा जाता है, सुदर्शन क्रिया का डिप्रेशन के पेशेंट्स को जी। और सबसे बड़ी बात, फॉरएवर यंग रहते हैं। बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। हाँ, फिजिकली भी और मन से भी मन से भी जी, एक्टिव रहते हैं। हाँ जी, हमारी एज गैस भी कर सकते हैं मैं देख के जी।